नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के दिल के करीब है। सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार। भारत में कई सरकारी विभाग हैं, लेकिन कुछ विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आम आदमी का भरोसा डगमगा जाता है। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बल्कि हाल ही में आई रिपोर्ट्स, सर्वे और मीडिया कवरेज पर आधारित है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किस तरह से घूसखोरी, फाइलों को रोकना और जनता को परेशान करना आम बात हो गई है। आपने भी कभी न कभी चाय पानी या फाइल आगे बढ़ानी है जैसी बातें जरूर सुनी होंगी। ये शब्द अब हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और कई बार तो बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता। अफसोस की बात है कि ये बातें अब आम हो गई हैं। सरकारी दफ्तरों में लंबी कतारें, फाइलों का अटकना और लोगों की बेबसी, ये सब रोजमर्रा की हकीकत बन गई है। इस वीडियो का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि हम अपने अधिकार जानें, सिस्टम को समझें और गलत के खिलाफ आवाज उठा सकें। जब हम जागरूक होंगे तभी बदलाव संभव है। हर विभाग में अच्छे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे सिस्टम को बदनाम कर देते हैं, जिससे आम जनता को नुकसान होता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो विभाग जहां करप्शन सबसे ज्यादा है, ये खेल चलता कैसे है और आम आदमी इससे कैसे प्रभावित होता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर थोड़ा झकझोरने वाला है। आपको कई चौंकाने वाले तथ्य जानने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के पहले विभाग से। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, जहां हमारी जान से जुड़ी जिम्मेदारी है और जहां हर नागरिक को उम्मीद होती है कि उसे सही इलाज, दवाइयां और देखभाल मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यहां करप्शन भी सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी सेहत और जिंदगी पर पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से लेकर डॉक्टर की डिग्री तक पैसे का खेल चलता है। कई बार योग्य छात्रों को बाहर कर दिया जाता है और पैसे वालों को सीट मिल जाती है। डोनेशन के नाम पर करोड़ों का लेन देन होता है, जिससे शिक्षा भी एक धंधा बन गई है। फर्जी डिग्री और लाइसेंस का धंधा आम है। ऐसे डॉक्टर मरीजों की जान से खेलते हैं जिनके पास असली योग्यता नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में फंड्स और दवाइयों में घोटाले होते हैं। दवाइयां गायब हो जाती हैं और मरीजों को जरूरी इलाज नहीं मिल पाता। मरीज बेड और दवा के लिए तरसता है, अधिकारी जेबें भरते हैं। कई बार गंभीर मरीजों को भी इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मेडिकल टेंडर, उपकरण खरीद, हर जगह कमीशन खोरी है। घटिया क्वालिटी के उपकरण खरीदे जाते हैं, जिससे इलाज और भी मुश्किल हो जाता है। पारदर्शिता की भारी कमी है। आरटीआई डालो तो जवाब गोलमोल। आम जनता को सही जानकारी नहीं मिलती। बड़े अधिकारी और डॉक्टर भी इस गोरख धंधे में शामिल पाए गए हैं। कई बार जांच के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिलती। हर काम के लिए रेट फिक्स है, चाहे ऑपरेशन हो, बेड मिले या रिपोर्ट जल्दी चाहिए। आम आदमी फंस जाता है, समझ नहीं आता कि सिस्टम से लड़े या मरीज की जान बचाए। कई बार परिवार कर्ज में डूब जाता है। जब तक सख्त सजा और पारदर्शिता नहीं होगी, ये खेल चलता रहेगा। कानून का डर और जवाबदेही जरूरी है। अस्पताल जाएं तो हर चीज का बिल मांगे, स्कीम्स की जानकारी लें और अपने अधिकारों को जानें। और गलत लगे तो आवाज उठाएं, शिकायत करें, ताकि सिस्टम सुधर सके। स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार सीधा हमारी जान पर असर डालता है, इसलिए सबसे खतरनाक है। हमें मिलकर इस सिस्टम को बदलना होगा, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित और ईमानदार इलाज मिल सके। अब बात नगर निगम की, जिस पर हमारे शहर की सेहत और सुंदरता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये वही विभाग है जो हर गली, हर मोहल्ले की सफाई, सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं का वादा करता है। जो हमारे शहर की सफाई, सड़क और पानी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत में इनकी प्राथमिकता अक्सर कुछ और ही होती है। असल में जेब भरने में ये सबसे आगे हैं। घूसखोरी और भ्रष्टाचार यहाँ आम बात है, जिससे आम जनता को ही नुकसान होता है। टेंडर में सबसे बड़ा खेल है। ठेकेदारों की सेटिंग, फर्जी दस्तावेज और कमीशन का खेल चलता रहता है।
सड़क, नाली, कूड़ा, हर काम में सेटिंग, कमीशन और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया जाता है। काम का स्तर गिरता जाता है, लेकिन जेबें भरती जाती हैं। सड़कें 2 महीने में गड्ढों से भर जाती हैं, क्योंकि घटिया मटेरियल इस्तेमाल होता है। जनता को परेशानी, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सफाई कर्मचारी कागजों पर हैं, असल में घोस्ट एम्प्लॉय सैलरी अधिकारी बांट लेते हैं। शहर गंदा रहता है, असली काम करने वाले कम, फर्जी नाम ज्यादा। फॉगिंग, दवाई, हर चीज में घोटाला। मच्छर मारने की दवा भी सिर्फ कागजों पर छिड़की जाती है, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। काम तभी होता है जब मीडिया में हल्ला मचता है, वरना फाइलें धूल फांकती रहती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, नक्शा पास करवाना, हर जगह सुविधा शुल्क जरूरी है, वरना फाइल घूमती रहती है। आम आदमी को हर कदम पर परेशान किया जाता है। ये विभाग हमारी रोजमर्रा की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर और गंदगी से भरी गलियां। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे और जवाबदेही तय नहीं करेंगे, शहर का हाल नहीं सुधरेगा। बदलाव लाने के लिए हमें ही आगे आना होगा। अब बात आरटीओ की। यहां स्पीड मनी के बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या परमिट मिलना नामुमकिन है। सिस्टम इतना जटिल है कि आम आदमी थक जाता है और एजेंट को पैसे देकर काम करवाता है। वही फॉर्म, वही डॉक्यूमेंट एजेंट के हाथ में जाते ही ओके हो जाते हैं, सीधा पैसा अंदर जाता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, हर जगह पैसे का खेल। खटारा गाड़ियां भी फिट हो जाती हैं। कमर्शियल वाहनों के परमिट में पूरा रैकेट चलता है, हर चीज का रेट फिक्स है। पैसे देकर लाइसेंस लेने वाले सड़क पर खतरा बन जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? ऑनलाइन सिस्टम लाने की कोशिशें हुई, लेकिन दलालों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। जब तक सब कुछ फेसलेस और ऑटोमेटेड नहीं होगा, सुविधा शुल्क का मीटर चलता रहेगा। पुलिस विभाग, नाम सुनते ही सुरक्षा से ज्यादा डर लगता है। कुछ ईमानदार अफसर हैं, लेकिन काली भेड़ें पूरे सिस्टम को बदनाम कर देती हैं। एफआईआर दर्ज न करना आम है, खासकर रसूखदारों के खिलाफ। पैसे दो तो मामूली बात पर भी कार्रवाई हो जाती है। जांच में ढिलाई, सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को डराना, सब पैसे और पावर के इशारे पर। ट्रैफिक पुलिस भी कई बार बेवजह चालान काटती है या पैसे लेकर मामला रफा दफा करती है। रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों से अवैध वसूली, वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी। आम नागरिक का भरोसा उठ जाता है। पुलिस को दोस्त नहीं, मुसीबत समझने लगता है। सुधार जरूरी है। थानों में कैमरे, ऑनलाइन ट्रैकिंग और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। जब तक आम आदमी बिना डरे शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता, सुरक्षित समाज की कल्पना अधूरी है। बिजली विभाग रोशनी के साथ करप्शन के झटके भी देता है। नया कनेक्शन, मीटर बदलवाना, बिल ठीक करवाना, हर जगह रिश्वत। ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर भी महीनों तक कोई नहीं आता। पैसे दो तो अगले दिन मीटर लग जाता है। बिलिंग में घोटाला, गलत बिल भेजो, फिर उसे ठीक करने के नाम पर पैसे लो। मीटर रीडिंग में भी खेल, कभी अंदाजे से रीडिंग, कभी सेटिंग करके कम बिल। बिजली चोरी बड़े स्तर पर, कर्मचारियों की मिलीभगत से। नुकसान की भरपाई ईमानदार उपभोक्ता करता है। ट्रांसफार्मर या तार ठीक करवाने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। सरकार तनख्वाह देती है, फिर भी हर काम के लिए ऊपरी कमाई चाहिए। जब तक स्मार्ट मीटर और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं होगा, ये शौक लगते रहेंगे। शिक्षा विभाग देश का भविष्य बनाता है, लेकिन भ्रष्टाचार ने नींव हिला दी है। एडमिशन में डोनेशन, सिफारिश और पैसे का खेल, सरकारी स्कूलों में भी। परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल माफिया, मेहनती छात्रों के सपनों की हत्या। फर्जी डिग्री और कॉलेज, कुछ हजार में डिग्री। काबिलियत का कोई मोल नहीं। टीचर की भर्ती, ट्रांसफर, रिश्वत देकर नौकरी, फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे? मिड डे मील, यूनिफॉर्म, किताबों के फंड में घोटाले, बच्चों का हक डकार जाते हैं। स्कूलों की मान्यता भी पैसे से, बिना बिल्डिंग, बिना क्वालिफाइड टीचर। जब तक शिक्षा विभाग से करप्शन नहीं हटेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें बच्चों को जागरूक करना होगा और खुद भी स्कूल कॉलेज से सवाल पूछने होंगे। अब बात पीडब्ल्यूडी की। सड़कें, पुल, सरकारी इमारतें बनाना इनका काम,
लेकिन भ्रष्टाचार में सबसे आगे। टेंडर अपने लोगों को मोटा कमीशन, काम की क्वालिटी गिरा देते हैं। सड़क पहली बारिश में बह जाती है, पुल में दरारें, इमारतें जर्जर, पैसा पानी की तरह बहता है, विकास गायब। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाना, कागजों पर हेरफेर, पैसा आपस में बांट लेते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल भी घोटाले में शामिल, झूठी रिपोर्ट बनती है। हादसा हो तो छोटे कर्मचारी सस्पेंड, असली मगरमच्छ बच जाते हैं। सजग नागरिक ही इन पर लगाम लगा सकता है। सरकारी निर्माण पर नजर रखें, गड़बड़ दिखे तो शिकायत करें। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे भ्रष्ट विभाग, जिनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से सबसे भ्रष्ट विभाग कौन सा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स से और लोगों को भी हिम्मत मिलेगी और हमें असली हालात समझने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जागरूक रहें, अपने अधिकार जानें और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।